सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में दूसरी लहर की तबाही को लोग नहीं भूल सकते। ऐसे में अब विशेषज्ञों ने देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त करते हुए इसके फरवरी तक आने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर दिन नए नए संक्रमित सामने आ रहे हैं। अब तक देश के 14 राज्यों के लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आ चुके हैं। इधर केंद्र सरकार देश के बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकार को पत्र लिखा है और अपने पत्र में केंद्र ने कहा है कि नए वेरिएंट के कारण बढ़ रहे संक्रमण को रोकने के लिए राज्य चाहे तो नाइट कर्फ्यू लगा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। अपने पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों में टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या को सीमित करने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों के ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वार रूम बनाने, कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने, मामलों की समीक्षा करने को कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बीच देश के 14 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। देश में अब तक 220 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा मामले मुंबई में देखने को मिले हैं। दिल्ली में भी हालात ख़राब है। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम डरावना है या उससे भी ज़्यादा। दोस्तों अध्ययन में पाया गया कि ओमिक्रॉन पिछले संक्रमण या टीके की दोनों खुराकों से मिली प्रतिरक्षा को बड़े पैमाने पर चकमा देता है। गौरतलब है कि भारत समेत दुनिया के कई देश कोरोना के नए वेरिएंट की भयंकर चपेट में हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की हालत बद से बदतर हो गई है। ब्रिटेन में नए संक्रमित से अब तक 12 लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में भी ओमिक्रॉन से मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहां भी नई वेरिएंट से एक शख्स की जान चली गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाए हैं। भारत में वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से फरवरी 2022 में कोविड की नई लहर आ सकती है। महामारी पर नज़र रखने के सूत्र मॉडल को लेकर 2 विशेषज्ञों ने तीसरी लहर का अनुमान लगाया है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक IIT कानपुर के मनिंदर अग्रवाल और मॉडल के सह संस्थापक यानी IIT हैदराबाद के M विद्यासागर का मानना है कि सबसे खराब स्थिति फरवरी में हो सकती है, जहां रोज़ नए मामले 1.5 से पौने 2 लाख के बीच हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मनिंदर अग्रवाल का मानना है कि इस नए वेरिएंट की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। यदि इसके खिलाफ कोई ठोस उपाय किया जाए तो नए संक्रमण का प्रसार तेज़ी से तो होगा, लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद वह तेज़ गति से नीचे गिरना भी शुरू कर देगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर से रैलियां निकाल रही हैं और भीड़ को इकट्ठी कर रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर आई थी तब भी इसी तरह से चुनावी अभियान चल रहा था पश्चिम बंगाल के भीतर। कितना खतरनाक माहौल था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रचार नहीं रुका था। हालात आप लोगों के सामने थे। कितनी मौतें हुई थी, लाशों को जलाने और दफनाने के लिए लाइनें लगी रहती थी और जगह न मिलने पर लोग लाशों को गंगा में बहा देते थे। कितना भयानक मंजर था। दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आने वाले वक्त से आपको आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसी ही चुनावी रैलियां होती रही और लोगों की भीड़ जमा होती रही तो आने वाले वक्त में एक बार फिर से पूरे भारत के अंदर हाहाकार मच जाएगा और रोजाना लाखों जानें जा सकती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसी रैलियों में जाने से बचिए। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।